नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। इस बार आपको एक सर्किल गिवन होगा और उसके हमें एक सेगमेंट गिवन होगा, उस सेगमेंट का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस क्या ले लेंगे हम इसकी ए ले लेंगे। ठीक है, इसका हम एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं ए सी बी। ये सेगमेंट क्या होगा कि कोई भी सर्किल की एक आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ये एक एरिया है, तो इसके लिए हम इसकी क्या कंसीडर करेंगे, एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। तो मैंने इसकी एक स्ट्रिप ले ली, पी क्यू स्ट्रिप, और जो हमने सेगमेंट कंसीडर किया था वो मान लेते हैं कि वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाता है, टोटल 2 थीटा। अब ये जो सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल लिया है हमने, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से एंगल क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब थीटा ऊपर थीटा नीचे। अब यहाँ हम एम कंसीडर कर लेंगे, मास पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया का जो मास है वो हम एम ले लेते हैं। तो जो मास एलिमेंट है स्ट्रिप का वो किसके इक्वल होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू में एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास देखो इतना इतना ही सेगमेंट है, इसकी हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो एक तरह से क्या आएगी, अगर मैं ये जो लेंथ और इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी ये लेंथ अगर इक्वल लेती हूँ तो एक तरह से मेरे पास में क्या आएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का आएगा, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें स्ट्रिप की क्या चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए और एक क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई ले लेती हूँ, मतलब ये जो लेंथ वाई है उतनी लेंथ नीचे होगी क्योंकि पी इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास एक्स इंटू माइनस वाई। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, ये 2y। तो पी क्यू जो लेंथ है स्ट्रिप की वो तो क्या हो जाएगी हमारे पास में 2y। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो ब्रेथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि मैंने ले लिए जो ये लेंथ है टोटल, ये हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई हैं, तो ये लेंथ एक्स हो जाएगी, और इस दूसरे पॉइंट तक जो लेंथ है वो टोटल मैं क्या ले लेती हूँ अपनी तरफ से, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, डेल्टा एक्स। तो मास पर यूनिट एरिया हमने एम लिया है और एरिया हो जाएगा स्ट्रिप का लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2y डेल्टा एक्स। तो हमारे पास डी की वैल्यू होगी 2my डेल्टा एक्स। अब ये जो हमने कंसीडर किया है, ये जो सेगमेंट है वो किसका, एक सर्कल का सेगमेंट है, और सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब जो ये सेगमेंट है वो किसके सिमेट्रिकल, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, अब ये सेगमेंट है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी हमारे पास में, ये सेगमेंट है जिसका हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया है वो कैसे मूव कर सकता है, ये कम से कम क्या हो सकता है, ए बी लाइन पे आ सकता है, और मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, सी पे आ सकता है। तो सेगमेंट ऐसे मूव करेगा ये, तो मिनिमम यहाँ तक आ सकता है। ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ, एम पॉइंट ले लेती हूँ। तो कितने डिस्टेंस तक आ सकता है, एक तो ओ एम डिस्टेंस तक, और मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, ये ओ सी डिस्टेंस तक। तो इसकी लिमिट हो जाएगी ओ एम डिस्टेंस से ओ सी डिस्टेंस तक। तो हमारे पास यहाँ ओ सी डिस्टेंस तो हमें पता है क्या है, ये रेडियस हो गई इसकी सर्किल की। ओ सी की वैल्यू तो क्या है, ए है, हमें ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओ एम ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक तरह से देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, ओ एम बी, हमें ओ एम फाइंड आउट करनी है और हमें क्या पता है, ओ बी पता है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस, तो कोस थीटा हो जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कोस थीटा। तो ओ एम की वैल्यू हो जाएगी ए कोस थीटा। तो लिमिट हो जाएगी ए कोस थीटा से ए, और एक्स की वैल्यू एज इट इज, और डी एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन की लिमिट ए कोस थीटा से ए एक्स 2m इंटू में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो यहाँ 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी a कोस थीटा से a, इंटीग्रेशन हो जाएगा x ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन में इंटीग्रेशन फ्रॉम a कोस थीटा टू a, और किसका होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, जहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है। और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स x/e। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा के लिमिट पुट करेंगे तो हमें लास्ट में जो आंसर है वो मिल जाएगा 2/3 a साइन क्यूब थीटा अपॉन में थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 0। तो इंटीग्रेशन आप सोल्व कर लीजिएगा और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्कल के सेगमेंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।